लिए। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, ये है पुरुषोत्तम योग। तो ये पुरुषोत्तम योग है। इसमें जो हमारा पुरुष है उसके बारे में बताया गया है कि हमने भी पिछली बार यह चर्चा करी थी कि ये जीव क्या चीज होती है और ये जीव कैसे हमारे संस्कार, हमारी भावनाओं, इन सबको हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म में और प्रभावित करके ले जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत इसमें जैसे बोलते हैं ना, उपमाएं दी गई हैं, सिमिलीज दी गई हैं। इसका शुरुआत ही ऐसे होता है कि कृष्ण बोलते हैं, अद्भुत है संसार बट मूल ऊंचा नीची शाखा, पत्ते जिसके वेद भय अव्यय जीव है साझा। कि जो जीवन का वृक्ष है ये उल्टा वृक्ष है। इसकी जो जड़ होती है वो ऊपर होती है। नॉर्मली जो वृक्ष को जीवन देता है, जो उसका आधार होता है, उसकी जड़ होती है, वो नीचे होती है, धरती के नीचे होती है, दिखाई नहीं देती है। और जो वृक्ष है वो दिखाई देता है ऊपर, और उसमें उसके पत्ते होते हैं, फल होते हैं, शाखाएं होती हैं। लेकिन जीवन का जो ये वृक्ष है ये उल्टा है। इसका मूल ऊंचा है। मूल ऊंचा मतलब इसका जो जड़ है, इसका मूल है वो ईश्वर है, और वो है ऊपर की तरफ। और ऊपर का मतलब यहाँ ऊपर नीचे ऐसा नहीं कि आसमान में ऊपर देखेंगे तो ऊपर ईश्वर दिखाई देगा। ऊपर का मतलब ये है, अगेन, जो जड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जड़ और जड़ता। तो जड़ ऊपर है लेकिन जड़ता नीचे है। तो हम अगर अपना संबंध माया मोह से बांधते हैं तो हम अपने में भारीपन लाते हैं, और वो भारीपन जो है हमको नीचे की ओर, मतलब हमें निम्न योनि की ओर धकेलता है। और अगर हम अपने आप को उस जड़ता से दूर रखते हैं, ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं, तो वो हमको हल्का रखता है, हमको वो फ्लेक्सिबल रखता है, हमको वो फ्लूइड रखता है। जैसे यज्ञ भी हमने बोला था कि 12 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो उस सेंस में जड़ जो है ऊपर की तरफ है, मतलब जड़ता से दूर है। और शाखाएं नीचे हैं। शाखाएं नीचे हैं मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें नीचे की ओर ले जाती हैं। तो इनवेरिएबली इंद्रियां जो हमें आसक्ति पैदा करती हैं और वो हमें पतन की तरफ ले जाती हैं। और जिसके पत्ते जो हैं, पत्ते क्या करते हैं वृक्ष में? पत्ते उस वृक्ष को खाना प्रोवाइड करते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, और वो है ऊर्जा वृक्ष में ले जाते हैं। तो जीवन रूपी वृक्ष के पत्ते क्या होते हैं? ज्ञान होता है, जिसको यहाँ पे वेद बोला गया है कि वो ज्ञान के द्वारा ही हम वो ऊर्जा संचित करके इस वृक्ष को सींच सकते हैं। और इसका जो इसमें जो प्राण शक्ति है वो अव्यय है। तो एक ही श्लोक में इतना खूबसूरत कृष्ण ने शुरू किया है पुरुष के बारे में स्टैब्लिश करने के लिए। ऊर्ध्व मूल अधशाख मशत्वम प्राहुर्व्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कि जो ऊर्ध्व मूल होता है और अधर में इसकी शाख होती है जो कि अश्वत्थम होती है। मतलब ये जो जड़ता से दूर जितना जाएंगे उतना ईश्वर के पास जाएंगे। और इस तरह वह जीव जो है इस वृक्ष को संचित रखता है, सींचता है अपने ज्ञान के द्वारा। गुण से फैले शाखाएं कुछ नीची कुछ ऊपर, कर्म अनुरूप है बांधे जीवन भोग रहे सभी चर। और ये शाखाएं जो हैं, अब वृक्ष की शाखाएं देखिए कितनी चंचल होती हैं। वृक्ष इतना भी ऊंचा हो, वो शाखा को अपने साथ नहीं ले जाता। शाखा अपनी प्रकृति के हिसाब से फैलती है, कुछ ऊंची होती है, कुछ नीची होती है। किसी शाखा पे फल लदे होते हैं, किसी पे फल नहीं होते हैं। तो ये जो शाखाएं हैं ये हमारे गुणों से प्रभावित होती हैं। और इसी प्रकार जैसे हमारे गुण होंगे वैसी हमारी शाखाएं ऊंची या नीची होंगी। कर्म अनुरूप है बांधे जीवन भोग रहे सभी जन। और उसी प्रकार से जैसे हमारे गुण होते हैं वैसे ही हमारे कर्म हो जाते हैं, और वैसा ही उसमें फल होता है। क्योंकि अब शाखा में भी जो फल होता है, कोई फल छोटा होता है, फल चाहे उसी पेड़ का हो, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई हल्का होता है, कोई भारी होता है। तो एक ही वृक्ष के ऊपर जो फल भी लगता है वो भी भांति भांति का लगता है। वृक्ष जगत का रूप दिखे जो वैसा ना मन भाए, अंत न आदि असंग के द्वारा वृक्ष ये काटा जाए। किंतु मजे की बात ये होती है कि वृक्ष जैसा ये दिखता है ये वैसा होता नहीं है। हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा वृक्ष है तो बहुत छाया दे रहा है तो बहुत अच्छा वृक्ष है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वह वृक्ष की जो गति हो
वो उसके फल के द्वारा हो। वृक्ष का फल एक चीज है, वृक्ष एक चीज है। इस जीवन वृक्ष का, ये जीवन के वृक्ष की बात कर रहे हैं कि जगत का जैसा रूप दिखता है वो मिथ्यावर है। ऐसा नहीं कि जहां पे हमें बहुत लुभावनी चीज दिख रही है वो इस संसार का अटल सत्य है और हमें उस लुभावनी चीज के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी है। इसका ना कोई अंत है, इसका ना कोई आदि है, और केवल आसक्ति के द्वारा ये वृक्ष काटा जा सकता है। अब ये वृक्ष काटने की बात कहाँ से आई? काटा जा सकता है मतलब इस जीवन को व्यतीत कैसे किया जा सकता है? सिर्फ आसक्ति के द्वारा हम इस जीवन से वह फल लेके अगले वृक्ष की ओर जा सकते हैं जो कि हमारे जीवन को और मीनिंगफुल बनाए, पर्पसफुल बनाए। फिर खोजे उस परम पिता को जो प्राप्त मनु कर जाए, ना लौटे इस लोक में कभी परलोक भी सुधर जाए। मान मोह आसक्ति दोष को तज कर हरिमन लावे, सुख दुख ऊपर परम भक्त ही प्रभु वरण को जावे। तो जो आसक्ति है और भक्ति है इसके द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उस ईश को क्या दे रोशनी अग्नि सूरज चांद, जिसमें लीन हो जाने से मुक्त भया इंसान। सब जीवों के हृदय में स्थित अंश भया है मेरा, प्रकृति बीज पिराने मन इच्छा डाले डेरा। तो यहाँ वो बोलते हैं कि अब इस वृक्ष में जो भी प्राण शक्ति है वो मैं हूँ, और सब जीवों में मैं ही स्थित हूँ, मेरा ही अंश है। और इन सब में मन के बीच में प्रकृति ऐसे डेरा डाल के बैठ जाती है कि अब आपको यह आवश्यक हो जाता है कि आप उस प्रकृति को संभालें। जैसे वायु गंध किसी को ग्रहण करे तज जाए, वैसे ही ये जीव जीवन के गुण अवगुण ले जाए। और ये पुरुष का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि शरीरम यद्वान प्रवृत्ति यच्चापुत्रुक्रामतीश्वर ग्रहीत्वतानि संयाति वायुर्गंधा निवासियात। जिस प्रकार हवा में अपनी कोई गंध नहीं होती है, तो यहाँ दो तीन चीजें आती है पुरुष के बारे में। जिस प्रकार हवा में अपनी कोई गंध नहीं होती है, लेकिन जहां गंध होती है हवा वहां से वो गंध उड़ा के समेट के दूसरी जगह स्थापित करके और वहां गंध छोड़ के हवा फिर बह निकलती है, बिल्कुल शुद्ध होके, जिसमें फिर कोई गंध नहीं होती। उसी प्रकार ये जीव जो है हमारे शरीर में इसके सुख दुख भोगता हुआ इसके गुण अवगुण को अपने साथ ले जाता है और दूसरे शरीर में स्थापित कर देता है, और वह शरीर वैसा ही होता है जैसे हमारे गुण होते हैं। और इसी प्रकार ये जीवन जो है एक जीवन के गुण और अवगुणों को लेकर दूसरे जीवन में स्थापित करता है और उनका आकार बनाता है। ये हमारे पुरुष की, जैसे बोले पुरुष की प्रकृति है, हमारी प्रकृति है, और पुरुष की प्रकृति है। पुरुष की अपनी कोई भावना नहीं होती, पुरुष का अपना कोई भोग नहीं होता, लेकिन वह जीव जैसा भी जीवन जीता है उसके साथ वो गुण अवगुण एब्जॉर्ब कर लेता है। जीव है निर्गुण किंतु मन के संग में जब रंग जाए, सुनते देखते सूंघते छूते चखते जीता जाए। ये एक और खूबसूरत बात है कि श्रोतम चक्षुम स्पर्शम न रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्चाय विषय नो अपस्यते। कि जो हमें ये सारी शक्तियां मिली हैं, सुनने की, देखने की, स्पर्श करने की, चखने की, स्वाद की, स्मेल करने की, ये ज्ञान के लिए मिली हैं कि हम ज्ञान अर्जित कर पाए कि संसार कैसा है, देखकर समझें, छूकर समझें, सूंघकर समझें, चखकर समझें। लेकिन मन का आश्रय लेकर ये इंद्रियां क्या कर लेती हैं, ये विषय का पात्र बन जाती हैं, और इस प्रकार गुण अवगुण पैदा होते हैं। एक शरीर रहे या बदले भोगे सुख और विलास, जीव वही है समझे ज्ञानी बाकी मूढ़ विश्वास। तो जीव यही है जो इस ज्ञान को समझता है कि मेरी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं ये कर्म करने के लिए हैं, विषय का पात्र बनने के लिए नहीं है। यत्न करें जो पहचाने जीव स्वरूप का ज्ञान, किंतु मन हो जिनका दूषित केवल अंध समान। जो इस बात को समझ गया उसका जीव ज्यादा से ज्यादा शुद्ध रह सकता है, जो नहीं समझा उसका जीव, वो अपने जीव को ही दूषित कर रहे हैं। और दूषित किसको कर रहे हैं? जीव तो बिल्कुल निर्गुण रहता है, उनकी अपनी जो आकृति है, उनकी अपनी जो प्रकृति है उसको दूषित कर रहे हैं। तो अगर इस जीवन में आप एक स्टार्टिंग पॉइंट पे शुरू हुए थे और फिर आप अगर विषय का पात्र बन गए इंद्रियों के द्वारा, तो आपका एंड पॉइंट जो है, अगली जो आपको शरीर मिलेगा, जो आपको उसके साथ एसोसिएटेड भावनाएं मिलेंगी,
वो उतनी शुद्ध नहीं होगी। जीव तो वही है, जीव का काम है कैरियर, पर उस कोरियर को आपने कैसा पैकेट दिया है ले जाने के लिए अगले जीवन के लिए, वो आप पे निर्भर करता है। सूर्य में जो तेज है दिखता या चंद्र अग्नि समान, मेरा ही तो अंश है इनमें कर ले तू पहचान। मैं ही धरता हूँ सब प्राणी जीव धरा के ऊपर, मैं ही औषधि ऊर्जित करता चंद्र ज्योति बरसाकर। कि ये सारी शक्ति कहाँ से आ रही है, प्राण शक्ति कहाँ से आ रही है, आपको हील करने की अगर औषधि में शक्ति आ रही है चंद्रमा के द्वारा, वो कहाँ से आ रही है, वो मेरे से ही आ रही है। मैं धरा में शक्ति बनकर पहले अन्न उपजाऊं, मैं ही देह में अग्नि बनकर फिर वही अन्न पचाऊं। ये भी कितनी फिलोसफिकल बात है कि हम पहले एक फसल उगाते हैं, वो फसल कहाँ से उगती है, धरा में कहीं ना कहीं से वो शक्ति आती है जिसमें वो अन्न निकलता है, और वही अन्न जो है अग्नि बनकर हमारे शरीर में पचाता है उसको। मैं सबके हूँ मन में स्थित ज्ञान मोह भंडार, मैं ही वेद का ज्ञाता ज्ञानी ज्ञाने दोष संसार संहार। कि मैं ही सबके मन में स्थित हूँ, ज्ञान और मोह का भंडार मुझसे ही पैदा होता है, और वेद का ज्ञाता भी मैं हूँ, ज्ञानी भी मैं हूँ, ज्ञाने भी मैं हूँ, जो इन दोषों का संहार करता है। क्षर अक्षर के बीच है पलता यह सारा संसार, जीव क्षरत है किंतु आत्म अक्षर अपरंपार। कि जो जीव है वो तो क्षर होता है, उसकी क्षति होती है, लेकिन जो जीव के अंदर जो आत्म है वह अक्षर होता है, और इस क्षर अक्षर के बीच ये संसार का बैलेंस बना रहता है। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षर एवं च क्षरम सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो जितने भी भूत है, जितने भी हमारे एग्जिस्टेंसेस हैं, उनमें परिवर्तन होता है, वह नश्वर होते हैं, वह अक्षर होते हैं, लेकिन जो अक्षर रहता है वह हमारा जो जीव का आत्म है वह अक्षर रहता है, वह बिल्कुल जिसे बोलते हैं कुटस्थ रहता है, उसकी क्षति नहीं होती। क्षर अक्षर से परे विराजे परम हरि का ज्ञान, तीन लोक के पोषण करते स्वयं देव भगवान। हूँ अतीत में अक्षर से भी और उत्तम अक्षर काम से, अतः प्रतीत हूँ इस जग में मैं पुरुषोत्तम के नाम से। तो मैं उतना ही अतीत हूँ जितना ये जीवन है, जितना ये संसार है, मुझसे पुराना कुछ नहीं है, और मुझसे आगे भी कोई नहीं जाएगा, और इस प्रकार मैं पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ। वह उत्तम पुरुष जो जीवों से प्रभावित नहीं होता, जीवों को प्रभावित करता है, लेकिन जीव को प्रभावित करने की शक्ति भी प्रकृति से ही आती है। जिसका पुरुष जितना प्रकृति जितनी शुद्ध होगी उतना वो अपने पुरुष का उपयोग कर पाएगा। मुझ पुरुषोत्तम को जो माने तजकर मोह और मान, भक्त वही है सच्चा मेरा कर मेरा गुणगान। हे अर्जुन है मैंने बोला अत्यंत गुप्त ये ज्ञान, ज्ञान योगी कर्म योगी भय झोले इसको जान। तो अल्टीमेटली यही बोलते हैं कृष्ण, यस्मात् अक्षरमतीतो मक्षरादपि चोत्तम, अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम। कि मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, मुझ में सारी शक्ति है, मुझ शक्ति के द्वारा ही प्रकृति तरह तरह के रूप लेती है, और इस प्रकार पुरुष का स्थान प्रकृति से ऊपर है, क्योंकि पुरुष जो है प्रकृति को इन्फ्लुएंस कर सकता है। किंतु जैसी प्रकृति बनती है, जितना आपने पुरुष का इन्फ्लुएंस यूज किया है, पुरुष सिर्फ उस प्रकृति को लेके जा सकता है आगे की ओर। ये पुरुषोत्तम योग छोटा सा अध्याय था, लेकिन इसमें जो मूल विचार है वो यही है कि हमारा जो जीवन वृक्ष है, इसका मूल ऊपर की ओर है, शाखाएं सब तरफ फैली हुई है, तो ज्ञान सब तरफ है, उस ज्ञान को अर्जित करके हमें इस वृक्ष को सींचना है। और जिस प्रकार वायु गंध को ले जाती है, उस प्रकार यह पुरुष जो है आपकी प्रकृति के गुण अवगुण सबको ले जाता है अगले जीवन की ओर। और जो हमारे ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सुनने देखने चखने सूंघने के लिए, उनका अर्थ है कि आप सिर्फ उनके द्वारा ज्ञान अर्जित करके अपना कर्म करें, ना कि मन का आश्रय में जाकर विषय का पात्र बन जाएं। और यह याद रखें कि हमारा जीव जो है, जो हमारी भौतिक अवस्था है, वह तो एक ना एक दिन समाप्त होगी ही, यह भौतिक अवस्था। लेकिन हम जो है, हमारा आत्म जो है, हमारा पुरुष जो है, वो इस जीवन यात्रा से बहुत आगे तक जाएगा। और जितना हम अपने जीवन को समर्थ बना पाएंगे, उतना ही
हमारा अगला जिसे बोलते हैं सदगति होगी, उतना हमारा आगे की प्रकृति, आगे के जीव, आगे के आकार उतने ही निर्मल होंगे। तो ये छोटा सा अध्याय था। इसके आगे हम लोग जा सकते हैं देवासुर संपद विभाग योग में, बट इससे पहले पुरुष प्रकृति में यदि कोई अभी भी कोई संशय हो, कोई विचार हो कि पुरुष को कैसे हम पहचान सकते हैं, पुरुष का क्या रोल है, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं। आप म्यूट पे हैं। मेरे जो सबसे बढ़िया श्लोक है वो हवा वाला है। बिल्कुल हवा गंध को ले जाती है अपने खुशबू को साथ, ले जाती है। वैसे हम अपने संस्कार ले आते हैं अगले जीवन में। बाकी तो पुरुष और पुरुषोत्तम ये काम से काफी जटिल है, आसान तो है नहीं। ईश्वर सबसे परे है। अच्छा, ईश्वर सब कुछ है, सब कुछ में है, सब वही जानते हैं, लेकिन ये सब जान करके भी व्यक्ति को इतना ज्ञान क्यों नहीं देते कि वो समझ ले सब कुछ? समझने में दिक्कत होती है ना। तो वो जो एक दिक्कत है, वो दिक्कत भगवान सॉल्व क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि वो दिक्कत कहीं ना कहीं भगवान ने वो शक्ति दे रखी है और दिक्कत हमने ही पैदा कर रखी है, जिसे हम अगले अध्याय में देखेंगे। अगले से अगले में 17 में इतना खूबसूरत अध्याय है कि जीवन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए गीता को। श्रद्धा त्रैगुण विभाग में श्रद्धा, तप, दान, ज्ञान, सब में 3 तरह की श्रद्धाएं होती हैं। और जितना हम अपनी प्रकृति के अधीन होते चले जाते हैं, उतनी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही, हम दिक्कतें पैदा करते चले जाते हैं। क्या गिरते हैं और मतलब हमको टूल किट भी दिया है, हमको पुरुष भी दिया है, पर वो पुरुष को हमने बिठा दिया अलमारी में और हम भटक रहे हैं संसार में ईश्वर को खोजते हुए। नहीं, वो रूल बना दिया है, ये बताया कि रूल है, अब लिबर्टी आपके जो चाहो तो करो। लिबर्टी बिल्कुल, जिसे बोलते हैं कि पुरुषोत्तम। सोशल थ्योरी में लिबर्टेरियनिज्म बोलते हैं। तो आप बिल्कुल आजाद हैं, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन हाँ, तो वो तमाशा देखना है ना उनको, कि हाँ किसने इसे यूज किया, किसने नहीं किया, कौन क्या कर रहा है, कौन बढ़िया कर रहा है, कौन घटिया कर रहा है। ये सब कैसे वैरायटी होती अगर वो ये सब नहीं करते। बिल्कुल, ये खेल तो वो देख रहे हैं जीवन भी कितना ना। अगर नीरस वो होता। चाहते तो आदमी गलत काम की तरफ जाता ही नहीं, वो सब गुणों को ही लेके चलता आगे। लेकिन वो भी तो एक तमाशा देखने के लिए है ना, उन्होंने खेल बनाया है, खेल देखते हैं। सब हमारी प्रकृतियां हैं और हम सब वही ईश्वर है, हम भी वही लीलाएं कर रहे हैं, हम उनकी ही विभूतियां तो हैं। बिल्कुल। प्रमोद मुझे तो जी, बहुत रवि बार जी। हाँ, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ईश्वर बहुत बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो इतना अच्छा, इतना ब्लेस्ड लाइफ मिली है। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि भगवान इस जन्म में भी ऐसे कर्म कर सकूं कि अगला जन्म अच्छा मिल जाए। थोड़ा सा वो पता लग जाता है ना कि क्या ऐसे कर्म करे होंगे हम लोग। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। हमेशा मतलब आप झुक के रहो, कोशिश करते रहो, बट देन यस, दिस इज इट। जो 3-4 नगेट्स हैं वो बिल्कुल आपके मार्गदर्शन के लिए हैं, इसलिए गीता का अध्ययन कभी बेकार नहीं जाता और इस तरह से आपके दुख हर लेता है। जो वो बोलता है कि अपनी प्रकृति को प्रकट करने के लिए जो आप त्याग करते हैं वही कर्म है। इतना प्रोफाउंड और इतना अटल सत्य है ये, कि सारे कर्म आपके दिन में आप 50 काम करते हैं, वो कर्म नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखते अगर वो एक तो आपकी प्रकृति के हिसाब से नहीं है, अगर आप बनावटी तौर पे कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे, और यदि वो त्याग की भावना के बगैर है, यदि आपने अपने स्वार्थ के लिए किया है तो वो कर्म नहीं है। और इसी प्रकार नास्तो विदिते भावे ना भावो विदिते सत्य, अगर आप किसी भी प्रकार में सत्य के साथ नहीं खड़े हुए हैं तो वो आपकी सत्ता नहीं रहने वाली, आपकी वो अस्तित्व नहीं रहने वाला उस भावना का। तो इस तरह से अब ये वायु वाला है कि जीव जो है वायु के समान है। अब आप कितने सिंपल तौर पर उन्होंने इतने प्रोफाउंड चीज को बताया कि
वायु में अपना कोई गंध नहीं होता है, निर्गुण होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है, लेकिन सुगंध और दुर्गंध उठा के ले जाती है और उसको साथ से नहीं रखती, उसको छोड़ के आगे निकल जाती है। तो हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि गुणों से अपने आप को इस प्रकार प्रभावित करें कि हमारा जीव जो है सुगंध ही लेकर जाए, दुर्गंध ना लेके जाए। आदित्य, प्रमोद जी, रवि जी, सुप्रिया जी कुछ कहना चाहेंगे? I have joined just now, so कोई नहीं, I was a bit late today. no प्रमोद जी worries। आज कुछ नहीं बोल रहे, हम इंतजार में हैं प्रमोद जी कुछ कहे। मैं बोल रहा हूँ आदित्य जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप कुछ बोले। तो मैं तो आप अविनाश जी के जो एक्सप्लेनेशन हैं उनसे ज्यादातर एग्री करता हूँ, फिर भी मेरे मन में जो प्रश्न आता है वो पूछना जरूरी है। तो इसमें ये दिखाई देता है कि आपने मेरी भूख बनाई और आपने मेरे सामने 56 भोजन भी रख दिए। अब आप कह रहे हैं आप अपनी भूख को इन 56 भोजन से जो है संतुष्ट ना करें, आप इसमें अपना विवेक डालें, आप इसमें अपनी बुद्धि डालें, आप इसमें जुडिशियसली इसमें से इन भोजनों को करें, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ बना दिया, मुझे भी बना दिया और मेरे लिए जो चीजें जरूरी हैं वो भी बना दी। अब मुझसे बोला जा रहा है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, और मुझे बुद्धि बहुत छोटी दे रखी है, तो मुझे तो गलतियां करनी है, तो मैं तो गलतियां करूंगा ही। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम आप उसकी आपको सजा देंगे अगर आप गलती करेंगे। वही करवाते हैं जो करवाते हैं। तो यहाँ मैं फंस गया, यहाँ फंस गया, क्योंकि भूख भी दे दी, खाना भी दे दिया, और फिर मुझसे कह रहे हैं इसको खाओ नहीं, इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। अब वो 56 भोजन भी रखे हैं और मेरे को भूख भी लगी है, और मैं तो कोई जुडिशियस नहीं होऊंगा, मैं तो खाते जाऊंगा, अब पूरे 56 खा लूंगा, और फिर उसके बाद आप बोलेंगे नहीं आपने गलती कर दी। आप जो है हम डिसाइड करेंगे कि आपने सही खाए 56 के 26 खाना थे आपको। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बंध गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सुलझाना है। अविनाश जी जरूर इसमें अपना मत व्यक्त करेंगे, तो वो जो है मैं सुनूंगा। मैं तो जरूर अपने विचार दूंगा, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ बाकी लोग इस प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। तो आदित्य जी बोल रहे हैं, आदित्य जी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। हाँ बताइए आदित्य जी। अच्छा मुझे पकड़ लिया गया। भाई मेरे को एक एक तो प्रमोद जी का सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये जो है अंकल जी भी पहले बोल रहे थे कि पहले तो ये सब मतलब इतनी सारे उलझने बना दिया जाए, उसके बाद आपको कहा जाए कि आप उसको सुलझाते रहे, तो ये उलझन मतलब आप अगर भगवान है तो आप उलझन बना के क्यों देते हैं हमें? पहले उलझन ही ना दीजिए तो हमें ये प्रॉब्लम ही ना हो, तो हमें क्यों उलझाया जा रहा है? तो मुझे तो ये समझ में आया कि देखिए फिर वही बात पे चले जाते हैं कि हमारे जो आत्मा है ये कोई भगवान से अलग नहीं है, उन्हीं का रूप है, उन्हीं का पार्ट है, पहली बात तो। और ये जो उलझने सामने है, ये समझ लीजिए एक तरह का खेल है, कि जैसे कि हम वो ना क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं उस तरह से है। तो आप उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए, और इनको सॉल्व करते हुए आपका जो है आपका सोल जो है, आत्मा जो है, वो एक जर्नी में है, और वो एक अनंत काल की जर्नी में है। वो एक कोई ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाए और वो खत्म हो जाएगा फिर आप मोक्ष प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है, कि एक लंबा जर्नी है, और उस जर्नी के एक पार्ट, एक सर्कल में आप फंसे हुए हैं। तो ये जैसे कि आपका क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का एक जर्नी है,
और उसके अगर अगर क्लास 4 में है, 4th क्लास में आप अगर है तो 4th क्लास का जर्नी जब तक वो आप पास नहीं करेंगे तो आप 5th में नहीं जाएंगे, और वो 4th ही में आप फेल होते रहेंगे और वहीं पे गोल गोल घूमते रहेंगे। जो ये जो मोक्ष की बात होती है या मुक्ति की बात होती है, ये नहीं होता कि आप उसके बाद आपका जर्नी खत्म, पढ़ाई खत्म, 4th पास हो गए तो उसका मतलब ये होता है कि आप 4th पास किए तो आप 5th में जा पाएंगे, लेकिन 4th को तो पास करना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि एज अ सोल, एज एन आत्मा, हम जो है जब ये उलझनों में से गुजरते हैं उसमें से ही हम सीखते हैं, उसमें से ही हम अपना उपलब्धियां लेके अगले जन्म में और अगले रोल में जाते हैं, अगले क्लास में जाते हैं। तो जब तक वो उपलब्धियां हमने सारे के सारे कलेक्ट नहीं कर लिए, अपने आप में, अपने आत्मा में भर नहीं लिए, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मोक्ष जो है वो ये होता है कि इस जन्म में हम जो कर रहे हैं उसको हम पकड़ ले, सही समझे, और जब तक वो जर्नी हमने कंप्लीट नहीं किया तो आप, मतलब ये थोड़ी बात है कि आपको अगर जब तक आपने पूरी जो है सारे क्लासेस अटेंड नहीं किए, सारे एग्जाम नहीं दिए, सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, तब तक आप सीखेंगे कैसे, तो आप अगले रोल में जाएंगे कैसे। तो ये जो उलझने हैं, जिसको हम उलझन कहते हैं, ये उलझन नहीं है, ये एक चैलेंज है जिसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारी सोल की ट्रेनिंग हो रही है, और ये सिर्फ हमारी नहीं हो रही है, हर एक की सोल की हो रही है। और देखिए, हमारा जो ये पृथ्वी है, जो भी हमारा ये बना हुआ है, इसका भी, ये भी एक लिमिटेड टाइम के लिए है। उसके बाद जैसे हमारा जीवन है जो कि सिर्फ मान लीजिए जो भी है 60 70 80 साल जीते हैं लोग, इस तरह से ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये भी एक साइकिल में है। तो ये भी जो है आता है, मतलब अभी कुछ चल रहा है, उसके बाद कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये तो एक साइकिल में है। तो आज के दिन, आज अभी जो चीज चल रही है उससे हम, हमारे जो आत्मा है वो क्या सीख के हम आगे बढ़े, ताकि हम आगे जो भी दौर आए उसमें हम अपना रोल अदा कर पाए। तो ये एक तैयारी है, मतलब ये एक प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेज है। और ये जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जाते हैं तो हम वीडियो गेम के नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। तो यही है। और इसी में मजा है कि ये उलझन, ये सारे सॉल्व करते हुए ही हमें सीखना पड़ता है, नहीं तो आप सीख नहीं सकते। मतलब आप जब तक मैथ्स के 4 सवाल नहीं करेंगे मुश्किल से, तब तक आप मैथ सीखेंगे कैसे। तो इसी तरह ही हम ये कर रहे हैं, और उसके लिए टूल्स बता दिए गए हैं, कुछ बेसिक्स। तो वो टूल्स अगर हमें सही समझ में आए, जैसे कि हम अभी गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें से हमें जो सीख मिल रहा है उससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ने में। नहीं तो हम फिर फेल हो जाएंगे, फिर अब इसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसी को करते रहेंगे। प्रमोद जी, ये 2-3 बातें आपने बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य। जर्नी है, यात्रा है। जो आपने बोला बुद्धि तो तुच्छ है मेरी, हम सब प्राणियों की अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग भक्ति है, और ये रिजल्ट है हमारे पास्ट सारे एग्जिस्टेंसेस का। हमने पिछले एग्जिस्टेंसेस में कितना अपने आप को मुक्त रखा है या अधीन रखा है अपनी इंद्रियों के, हम उसका रिजल्ट हैं। इसके बावजूद आप देखिए, सेशन में इस समय 7 लोग बैठे हैं, सारा ब्रह्मांड तो नहीं बैठा, तो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और कुछ है जो अभी भी ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के पुरुष हमको वो प्रेरणा देता है कि नहीं, मेरे को ज्ञान अर्जित करना है, मुझे संसार को अलग दृष्टि से देखना है। वो एक स्पार्क जगता है, तभी आपको 56 में भी दोष दिखाई देने लगता है, वरना बाकी दुनिया तो 56 को भोग ही रही है। तो हर कोई यह भी नहीं समझ पाता कि 56 और वो आगे, हम बहुत बिल्कुल सटीक यही उदाहरण दिया है 2 अध्याय बाद, खाने का ही उदाहरण है कि खाने में भी कैसे सात्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक होता है। तो 56 में सात्विक देखें तो हर कोई अपना अपना धर्म निभा रहा है। एक रसोईया है, वो नई नई व्यंजन बना रहा है, वो बिल्कुल सात्विक और श्रद्धा भाव से व्यंजन बना रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर वही 56 हम अपने को इसलिए कर रहे हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारा मान बढ़ेगा, हम बता पाएंगे हम कितने बड़े राजा हैं, तो उसी 56 में राजस भाव आ जाता है सात्विक के बजाय। और यदि उसी 56 को हम अपने कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं कि मेरे को इतने खाने हैं, मीठा भी खाना है, तीखा भी खाना है, कड़वा भी खाना है,
तो तामसिक भाव आ जाता है। तो गलती 56 भोग की नहीं है, गलती उस भाव की है जिससे हम उस 56 भोग के प्रति अपनी आसक्ति दिखाते हैं, करते हैं। तो बुद्धि आपको एब्सोल्यूट नहीं मिली हुई, तुच्छ। बुद्धि आपकी रिलेटिव है। कुछ चीजों में आप हम सबसे आगे हैं, आपकी श्रद्धा हम सबसे अच्छी है। कुछ चीजों में आप 56 भोग से बंधे हुए हैं। तो केवल ज्ञान के द्वारा, और वो ज्ञान भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबको एकदम से स्पार्क आ जाता है और सब ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञान भी अपने अपने टाइम पे, किसी को आहा मोमेंट होता है, किसी को जन्म लग जाते हैं वो ज्ञान अर्जित करने में। तो ये सब हमारी पुरानी आसक्तियों, वो जो जीव जो लेकर आए हैं ना पुराने सारे गुण अवगुण, उससे हमारा करंट फिजिकल और मेंटल मेकअप कंस्टिट्यूशन बना हुआ, हम जो भी हैं उसका प्रतीक है। अब ये जो जब जागो तभी सवेरा शुरू हो जाता है। यदि हम आज जाग गए तो अब हमें पता लग गया, अरे भाई हम तो यहाँ पर हैं, हमारी बुद्धि यहाँ पर है, हमें जाना वहां है, और हम उस तरफ यात्रा, अपनी दिशा बदल लेते हैं। और जो नहीं बदलता वो उसी मार्ग पर चलता रहता है और उसकी वैसी ही गति होती रहती है। कुछ अनुभव ऐसा बताता है कि जब कठिनाई हो, द्वंद्व हो जीवन में किसी क्रिया के संबंध में, तो अगर अपने आप को आप सरेंडर कर दें ईश्वर को, तो ये कहें कि प्रॉब्लम हमारी है, आपको सॉल्व करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ रास्ता निकलता है। अपने आप को जो जीवन के मार्ग चल रहे हैं उन पर चलना तो है ही, अभी रास्ता बना है उसमें जाना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर कहीं भटकने की गुंजाइश है तो उस जगह का आकर अगर अपने आप को पुरुषोत्तम के साथ जोड़ने के प्रयास करें बिल्कुल। और ये कहें कि भगवान हमको मार्ग दिखाइए, तो किसी न किसी अवसर पे, किसी न किसी माध्यम से वो मार्ग आता है। वो जोड़ने से ज्यादा है कि बिल्कुल उन्हीं के ऊपर अपने को डाल ही देते हैं। वो हम अपना वो खत्म कर देते हैं और उन्हीं पे छोड़ देते हैं कि भैया अब आप करिए जो करना है, हमसे तो हो ही नहीं रहा है कुछ। और तभी वही, बिल्कुल, और वही अटल सत्य होता है कि देखो तभी तुम्हारी करते हैं। क्षमता इतनी ही है, तुम यहीं तक आ सकते थे, यहीं तक सोच सकते थे, इसके बियॉन्ड अब वो परम शक्ति ही निकाल सकती है तुमको इस दुविधा से या इस भंवर से। क्योंकि जड़ता आपको सिर्फ वहीं तक ले जा सकती है, जड़ता से विच्छेद ही आपको उस समंदर से, उस भंवर से तार सकता है। और हम कहीं ना कहीं फंसते भी इस वजह से हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी जड़ता से बंधे होते हैं। तो दुविधा भी क्यों पैदा होती है, विरोधास्पद स्थितियां क्यों आती हैं जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति से हम बंधे होते हैं जो कि टॉक्सिक होती है, चाहे हमारे अंदर चाहे किसी दूसरे के अंदर। हम भी किसी बुरे आदमी के साथ क्यों फंसते हैं, कहीं ना कोई चीज तो हमें वहां ले जाती है ना। और फिर जैसे हम देखते हैं वो डेड एंड आ गया है, तो उस डेड एंड से निकलने का तरीका सरेंडर ही होता है। उसमें दो चीजें हैं, एक तो इस जन्म की भी है, एक पूर्व जन्म की भी है। बिल्कुल बिल्कुल बंधे हैं कहीं कहीं, हमने उससे कुछ लिया था वो हमें देना है, बिल्कुल या बिल्कुल उसने दिया था तो हमें देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे हिसाब हैं जो हमें सेटल जो हम करने इस होते हैं। जन्म में करते हैं, कुछ तो इस जन्म में अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी जरूरत से सोच के करते हैं, और कुछ हमारे पूर्व जन्म के हमसे कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें जो सही मार्ग है वो सरेंडर करो तो आसान मिलता है। मेरा बिल्कुल। अनुभव है। हाँ, समझ में नहीं कई आ रहा कई अब हम दफे क्या कई दफे करें, ऐसा लगता है समझ में नहीं आ कि रहा हम क्या करें, आप हाँ, बताइए। वही वही ये छोड़ दिया। बस ये आपने बिल्कुल आप सही कहा। सब जानते हैं, सब ये करते हैं, हटाइए, हम नहीं आप कुछ इसको कर रहे सॉल्व हैं, कीजिए बताओ तो जो कुछ कहो। मार्ग हाँ, निकलता है। नहीं जो कहोगे वो करेंगे, हम तो बैठ के बस। फिर जो आती है आपके प्रेरणा वो सही होती है। और मजे की बात यह है कि ये जब हम छोड़ देते हैं ना, ये तो एक हमारी सीख होती है, एक समझ स्थिति होती है कि हम सोचते रहते हैं कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, बचपन से ये चीज एक आदत सी पड़ जाती है। फिर एक जो है ना, जो जीवन एक ऐसे जगह पे लाके खड़ी कर देती है कि वहां पे जाके फिर समझ में नहीं आता आगे क्या करें। तो उस समय जब वो समर्पण हम करते हैं अपने आप को, मजे तभी की वो बात करते यह हैं, है, और तभी मजे की बात यह है कि जब उसका हमें वो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, वो उसका जवाब भी अपने सोच से ही आता है, अपने अंदर से ही निकलता है वो। और तभी आपको महसूस होता है कि
भगवान वहां कहीं नहीं है, भगवान ये मेरे अंदर भी है, प्रेरणा देते हैं मेरे वो सोच में ही प्रेरणा है। देते हैं। खुद आके खड़े थोड़े ही हो जाएंगे हमारा काम करने के लिए, लेकिन वो हमारे अंदर एक वो भाव और शक्ति पैदा करते हैं। और वही वही जो है, तभी हमको उसी में से समझना है कि हम भी भगवान के रूप है। अगर हम अपने अंदर झांके और समर्पण करें तो हमें वो चीज, वो रास्ता जरूर दिखेगा। वो जो है हाँ, ना, मिलता है, वो रास्ता मिलेगा ही तब जब जरूर हम मिलता उसके है। ऊपर बिल्कुल छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो रहा, अब हम क्या करें, तो कोई ना कोई चीज अंदर से आती है जो वो ये बताती है कि इस रास्ते पे चलो। वो अरे है ना, नैनहीन को राह दिखा दिखा प्रभु, वही बात हो जाती है। ये अभी मोर हम सुधारे इसको सब भांति, तुलसीदास की लाइन है ना, मोर सुधारे सो सब भांति, जा तू कृपा नहीं कृपा आगाती। हर प्रकार से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती। बिल्कुल नहीं, और वो करते तभी हैं जब आप बिल्कुल कहते हैं भैया हमसे तब कुछ नहीं हो रहा है और जो करना है तो करो, तभी वो करते हैं। जब तक आप सोचते रहते हैं मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, तब तक आप करिए, वो देखते रहते हैं हाँ करो भाई करो ठीक है। लेकिन जब आप बिल्कुल हताश होके और बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं तो वो आपका काम हमेशा कर देते हैं। क्या दूसरा अध्याय कर सकते हैं? वो भी छोटा सा अध्याय है हाँ आज। कर ले, ठीक है, कर ले। पुरुषोत्तम योग तो यही था। हाँ ये पुरुषोत्तम योग था। अब हम आते हैं देवासुर देवासुर। संपद द्विभाग योग। तो ये मतलब बहुत ही स्मार्टली डिजाइंड है। तो ये जो अध्याय है ये आपको अगले अध्याय के लिए तैयार कर रहा है, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही रोचक है। अगला अध्याय एटलीस्ट मेरे को तो वन ऑफ माय फेवरेट है अमंग्स मेनी अदर्स, क्योंकि वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना गीता का ज्ञान निचोड़ के रख देता है। बट उस निचोड़ को, उस रस को पीने के लिए एक पात्र चाहिए, गिलास में कोई चीज चाहिए, वरना चुल्लू में कितना पी पाएंगे। तो ये अध्याय 16 जो है एक तरह का वो पात्र है जिसमें आप अध्याय 17 उड़ेल के ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बताता है कि दैवीय संपदा और आसुरी संपदा में क्या अंतर होता है। तो कृष्ण बोलते हैं, दैवीय संपदा प्राप्त करे जो मनुष्य है उसके लक्षण, भय को तज शुद्ध हृदय करे, करे दान इंद्री भक्षण। कि वो मनुष्य जो अपने आप को भय से मुक्त करता है, हृदय शुद्ध करता है, और ये सारी चीजें हो रही हैं पुरुष की तरफ जाने के लिए, कि अपनी जड़ता से, संसार से कैसे अपने आप को दूर करो। ओढ़े सत्य अहिंसा त्यागे, क्रोध द्वेष और राग, दयावान कोमल अंतर्वे, अचपल हृदय विभाग। तो ये सारा ये टूल किट है। ज्ञान योग में ये जो एक एक वर्ड है ना, ये खाली उपदेश नहीं है। अगर हम इनको इंग्रेन करेंगे तो इन्हीं के द्वारा ही हमारी मुक्ति संभव है। और हम बोले कि हाँ चीजें तो बहुत अच्छी है, बट दान आज नहीं करूंगा कल करूंगा, मैं आज सच नहीं बोलूंगा कल बोलूंगा, तो फिर तो कल तो जब तक आप पहुंचोगे बहुत लेट हो चुका होगा। कल तक तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि आज आपने वो कार्य नहीं किया तो कल किस रूप में आप अपना जीव पाओगे अपने आप को, फिर आप पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तेज क्षमा व धैर्य धरे वे परे मान अपमान, बैर भाव से दूर पठाए पास रहे भगवान। क्रोध कठोर अविवेक बहे, दम्भ भरे अभिमानी, आसुरी संपदा ग्रस्त भय की पार्थ यही निशानी। तो अब दैवीय संपदा जो होती है, जीव की क्या संपदा होती है? जो पुरुष है वो जिस शरीर में रह रहा है उसको आपने क्या दिया है उस पुरुष को, उसके पास संपदा रिसोर्सेज वही होंगे जो आपने जीवन में अर्जित किए हैं। तेज क्षमा धृति, शौचम द्रोहो नातिमानिता, भवंती संपद दैवीम अभिजातस्य भारत। जिसमें तेज हो, एक तरह का जिसे बोले रेडियंस हो, ऊर्जा हो जो आप सबको देते हो, प्रकाशवान हो, ज्ञान हो, क्षमा हो, धृति हो मतलब पेशेंस हो, शौचम द्रोह हो, शुद्ध हो, नाति मान्यता हो, मान अपमान से दूर हो, भवंती संपदा दैवीम अभिजातस्य, जिसमें ये सब गुण होते हैं वह दैवीय जीव की संपदा होती है। और इसके विपरीत दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च, अज्ञान चाभितादस्य पार्थ संपदा आसुरीम। इसके विपरीत जिसमें दंभ होता है, अभिमान होता है, दर्प होता है, अविवेक होता है, अज्ञान होता है, इसके आगे की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो आसुरी संपदा इनसे शुरू होती है, क्रोध और अभिमान अहंकार से शुरू होती है। दैवीय संपदा मुक्ति दे, आसुरी दे जग बंधन,
तुम संपदा दैवीय सुसज्जित, पार्थ करो ना चिंतन। दैवीय और आसुरी जग में दो प्रकार के प्राणी, दैवीय जान चुके अब सुन लो आसुरी पक्ष निशानी। उन्होंने बताया ये दैवीय संपदा होती है और ये आसुरी संपदा। आसुरी छाया जाने क्या प्रवृत्ति निवृत्ति भेद, शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान ना होवे ना ही आचरण श्रेष्ठ। तो आसुरी छाया जो होती है उसको प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद नहीं पता होता। और जब भी आपका जीव, ये हमने अभी जो डिस्कशन किया एग्जैक्टली इसी बात का डिस्कशन किया। और जो प्रमोद जी आप जो बात कह रहे थे कि मेरे को बुद्धि तो जरा सी दी है, कहीं ना कहीं वो आसुरी छाया है हमारे जीव पे, जो हमारी बुद्धि ढकी हुई है कि हमको प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद नहीं पता। प्रवृत्ति वो होती है जिन चीजों से हम अपने आप को बांधते हैं, निवृत्ति वो होती है जिन चीजों से हम अपने आप को दूर रखते हैं, त्यागते हैं। तो इतना हम जब रिकैप करेंगे पूरी गीता पढ़ने के बाद, तो हम ये जानेंगे कि अब तक किन चीजों में मेरी आसक्ति थी, क्या वह मेरे धर्म के अनुकूल थी, क्या वह मेरे जीव के अनुकूल थी, क्या वह ईश्वर के विधान के अनुकूल थी। उन सब चीजों का जो कि हमने यहाँ अभी दैवीय संपदा में से उन्होंने दोबारा पॉइंटर्स दिए हैं, तेज, क्षमा, धृति, धैर्य, ज्ञान, अगर उन चीजों से अपने आप को बांधा है हमने, तो हमारी प्रकृति जो है सदगति की ओर जा रही है, हमारी प्रवृत्ति सही जगह है। किंतु यदि हमने अपने आप को अहम, माया, मोह, इंद्रियों के अधीन करके आसक्ति से बांधा है, तो हमारी प्रकृति उन चीजों के प्रति जा रही जिसमें हमारी निवृत्ति होनी चाहिए थी। वह समझे संयोग कामवश बिन ईश्वर की इच्छा से, फलता फूलता यह संसार अकारण वंचित निष्ठा से। ये जो श्लोक है ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक रूब्रिक जिसको बोलते हैं उन लोगों के लिए है जो कि संसार में भरे पड़े हैं, जो बोलते हैं ईश्वर कुछ नहीं होता, ये तो संसार है, साइंटिफिक है, ऐसी साइंस चल रही है, साइंस की वजह से हो गया, इस वजह से ये रूप बन गया, इस वजह से डायनासोर बन गया या खत्म हो गया, ईश्वर का कोई काम नहीं है। इससे बड़ी अज्ञान की बात हो नहीं सकती है कि जो आसुरी संपदा होती है वो मनुष्य को भरोसा भी दिला देती है कि तुम सही हो, वो यह भी बताती है कि ये सब संयोगवश हो रहा है, ये बायोलॉजी जो है, लाइफ जो है, ये सब खाना पीना, जीव मरण, ये सब कोइंसिडेंस है, बिग बैंग ऐसे ही हो गया, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है इसमें। और ये संसार जो है अकारण वंचित निष्ठा से चल रहा है, इससे बड़ा हास्यास्पद कोई मजाक या झूठ हो नहीं सकता। पर आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द आपको ऐसे मूर्ख और अज्ञानी लोग चुन चुन के मिल जाएंगे जो इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। तो इससे बड़ी आसुरी संपदा क्या हो सकती है। और जो हमने सबसे पहले अध्याय में सुना था कि अगर हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है तो हमारी प्रजनन शक्ति मलिन हो जाती है और अज्ञान से दोष और अवगुण ही पैदा होते हैं। तो अगर हम ऐसी संपदा अपने बुद्धि में रखेंगे कि ईश्वर तो है ही नहीं, तो संयोगवश चल रहा है, तो आप स्वतः सोचिए ऐसे लोगों के कर्म क्या होंगे, उनका रबिंग ऑफ इफेक्ट क्या होगा, उनकी जो एनर्जी निकली कितनी टॉक्सिक होगी, और वो कितना और जग में कुकर्म फैलाकर जाएंगे एज कंपेयर टू उस श्रद्धा और उस ज्ञान के साथ रहे कि इन सब में ईश्वर है और ईश्वर की अपनी माया है और हम सबको वो सब कंट्रोल दिया है अपने अपने पुरुष को ट्यूनिंग करने का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नगेट दिया है कि ऐसे अज्ञानी लोग भरे पड़े हैं जो समझते हैं संसार संयोगवश चल रहा है। तो ये सोचे तुच्छ बुद्धि से हर ले अपना मान, शत्रु हैं वे जग के करते अपना दुष्परिणाम। कि वो अपना मान स्वयं हरते हैं, मतलब जो उस जीव की प्रतिष्ठा होती है स्वयं गिर जाती है, स्वतः गिर जाती है अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा। इट्स नॉट कोइंसिडेंस कि आपने आज ये बुद्धि का प्रश्न उठाया प्रमोद जी, ये बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्री डेस्टिन्ड है कि जब हम बात कर रहे हैं तो आपके मन में भी यह प्रश्न आया। तो इट्स रिलेटिव, किसी की बुद्धि कहीं है, किसी की बुद्धि कहीं है, एब्सोल्यूट में कुछ भी तुच्छ नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो इतनी तुच्छ बुद्धि रखें कि अपने आप को जो ईश्वर की स्मिता और अस्तित्व को ही नहीं माने, सत्ता को ही नहीं माने, वो जग में कितना दुष्परिणाम करते हैं। धरते ऐसी कामनाएं कभी ना हो जो पूर्ण, दुराग्रह आसीन भय वे दम्भ अभिमान में चूर्ण। भोगे माद प्रमाद चिंता वर्ते जीवन बाद की, करे भ्रम जो है इधर है और बस इतना ही।
तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपने आज के कंजम्पशन में जीते हैं और कल को प्रोटेक्ट करने की चिंता में जीते हैं। काम क्रोध है बांधे उनको इंद्रिय बंधन जकड़े, एन केन प्रकारेण विलास के साधन को वे पकड़े, कि भैया यहाँ से ये मिल जाए, वहां से वो मिल जाए, मैं अपने आप को सुरक्षित कर लूं। अभी प्राप्त है कितने साधन जोड़े कितने और, आज बना धन मेरा कितना कल कितना चाहूं और, शत्रु कितने हैं अब तक मारे कल कितने मारेंगे, कितने बलवाली बलशाली उसका दम्भ भरेंगे, पास हमारे नौकर चाकर और प्रसादन सारे, दान धर्म कर भोगे सुख सब इसी मोह के मारे, नित नित नव इच्छा बंधित मोह जाल में डूबे, भोग अभोग आसक्ति किंतु देती कष्ट अजूबे। तो ये है आसुरी संपदा, जिसमें आदमी अपने आप को ही प्रधान समझता है, इस संसार की माया मोह को प्रधान समझता है, अपने साधन जोड़ता है, अपने शत्रु गिनता है और अपने भोग विलास में बंधा रहता है। निज को ऊंचा समझे वे धनमान नशे में चूर, और धनी बनने को करते पाठ पूजा भरपूर। तो ये भी उनको पता है कि ये जो पूजा पाठ कर रहा है ये सब दिखावा है, ये तो एक्चुअली अपने आप में घुसा हुआ आदमी। अहंकार हठ क्रोध है रखते देखें सब में दोष, जीव जीव स्थित ब्रह्म भी देता उनका रोष। ऐसे दूषित कामी नर अंध क्रूर और क्रोधी, पाते मुझसे निम्न ही योनि और पाते दुर्गति। मृत्यु लोक को लौटे वे एक नहीं कई बार, उनको मिलता कौनते किंतु अंधगति का द्वार। तो ये जितने भी ऐसी जीवात्माएं हैं जो अपने अहंकार में चूर हैं, जो अपने को ईश्वरीय शक्ति से दूर रखती हैं, वो दुर्गति को ही प्राप्त होती है, निम्न योनि। और ये भी एक तरह की निम्न योनि ही प्राप्त हुई है उन्हें, जो वो अपने आप को ईश्वर से दूर रख रही है। उनके पुराने कर्मों का फल है कि वो निम्न योनि जिसमें उनकी बुद्धि दूषित हो चुकी है। तो आपने अगर बोला ना कि हमको पहले तो आप दूषित बुद्धि देते हो, दूषित बुद्धि किसी दूसरी शक्ति ने नहीं दी, हमने ही अपने आप को इस पतन तक ले आए हैं कि अब हमें उन चीजों में रास नहीं आता जो कि अटल सत्य है, हमें ये माया मोह रास आती है। और हमको, क्योंकि विश्व में तो आपको सब तरह के लोग दिखते हैं, आप घर में बैठे सामने से साधु भी जा रहा होता दिखता है, तो ऐसा नहीं कि आपको प्रेरणा नहीं देता। उस साधु को देख के कभी आपने सोचा ये साधु क्यों खुश है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास सब कुछ होते मैं इतना दुखी क्यों हूं। तो नींद से जागने के ईश्वर बहुत मौके देता है, आपकी अंतरात्मा देता है, आपको आसपास ऐसे साधन देता है, आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस और लोग देता है जो आपको जगा सकते हैं। लेकिन चीजें हमें सुख नहीं देती, हमारा जो थिंकिंग है, हमारे जो विचार हैं, उनसे हम सुखी और दुखी होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो हम विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो परिणाम डिटरमिन करते हैं कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। और हम जाग रहे हैं कि हम सो रहे हैं, हम जानबूझ के सोते हैं जब भी हम सोते हैं, और वो उसी का चोट खाते हैं, तभी चोट खाते हैं जब हम जागते हुए भी गलत दिशा में जा रहे होते हैं। तो ईश्वर चोट भी देता है कि अब भी जाग जाओ। उसमें भी जो लोग जैसे समर्पण नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, वो फिर अपना फल भोगते हैं, चाहे रावण बन के, चाहे हिरण्यकश्यप बन के, चाहे कंस बन के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी प्राप्त होती है, इस जड़ता से बंधे होते हैं। काम क्रोध और लोभ है अर्जुन तीन नरक के द्वार, कारण बने पतन का केवल त्यागे इन्हें संसार। सत्य साधना वरे दे लोभ, काम क्रोध को त्याग, कौनते ऐसे भक्त को मिलता हरि प्रेम अनुराग। शास्त्र विधि अवमाने जो निज दम्भ ही जो अपनाए, अंतःकरण की शुद्धि ना ही सुख शांति हो पाए। आज तो एग्जैक्टली मेरे को वही फीलिंग हो रही है कि अभी बुआ जी ने जो बात बोली है इस श्लोक में आ गई सेम चीज, कि आप सब लोग ऑलरेडी उस एनर्जी लेवल पे है जो है आज का चर्चा जो हम कर रहे हैं, आज का जो अध्याय जो पढ़ रहे हैं, कि अंतःकरण की शुद्धि कहाँ से होगी, सुख शांति कहाँ से आएगी, अगर आपने उसमें पहले ही दंभ भर रखा है, अहंकार भर रखा है। हे अर्जुन तू शास्त्र को दर्शे ज्ञान कर्म अपनाए, शास्त्र विधि से अपने जीवन मार्ग पर चलता जाए। एक छोटा सा अध्याय था दैवासुर संपद द्विविभाग योग का, कि हमारे अंदर दोनों पहलू हैं, दैवीय संपदा भी है और आसुरी संपदा भी है हमारे सामने। हम अपने अंदर क्या ग्रहण करते हैं ये डिपेंड करता है कि आज हम अपने आप को किस प्रकृति के किस रूप में पाते हैं और अपने पुरुष को कितना जगा पाते हैं। जितना पुरुष को पीछे धकेल कर जितना संसार में लिप्त होते जाएंगे, उतना
हम ईश्वर से दूर होते जाएंगे और अगली योनि में और निम्न योनि और निम्न बुद्धि और तुच्छ बुद्धि जाएंगे। और जितना हम इतने मौके मिलते हैं 60 70 80 100 साल की जिंदगी में, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, ये लोग नहीं मिल रहे, ये सारे पॉइंटर्स हैं कि ये ऐसा इसलिए है, वो ऐसा इसलिए है। तो प्रेरणा लेने के लिए अच्छे लोगों से और बुरे लोगों से दूर रहने के लिए वार्निंग सिग्नल्स बहुत मिलते हैं। तो ज्ञान डाकू से डाकू को भी मिलता है जो वाल्मीकि बन जाता है, और मैंने जैसे पहले भी उदाहरण दिया था, अंगुलीमाल से भी भक्त बन जाता है। और जो नहीं सीखता, जो नहीं सोचता, उसको फिर ईश्वर अलग तरह से जगाते हैं। हम्म, तो कुछ थोड़ा सा प्रमोद जी आपके प्रश्न का निवारण हुआ? डेफिनेटली डेफिनेटली। अब इसमें यह है कि हम अपनी बुद्धि का, तो मेरा ख्याल है, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति अपना बुद्धि का प्रयोग कर ही रहा है। अब यदि उसने अपने पास्ट कर्मों से अपनी बुद्धि खो दी थी तो फिर से अवसर ईश्वर उन्हें प्रदान करते रहते हैं, और वो चाहें तो उसको फिर से विकसित कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अब मैं पूरे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनको दो हिस्सों में जब बांटता हूँ, एक वो जो गीता को जानते हैं और एक वो गीता को नहीं जानते हैं। मेरी लाइफ बहुत इजी हो जाती यदि सारे लोग गीता को जानते होते, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह कि जिन्हें मालूम ही नहीं है गीता क्या है, गीता के हिसाब से चलना चाहिए, वो मेरे लिए हमेशा थ्रेट बने रहते हैं। तो उनसे निपटने का क्या तरीका होना चाहिए? इसमें सिर्फ एक त्रुटि है इस पूरे भाव में, कि वो मेरे लिए थ्रेट बने रहते हैं। आपको थ्रेटन क्यों फील होना है भाई? आपका क्या लूट के ले जाएंगे वो? आप अपनी यात्रा पे हैं, जो आपको उनको देना होगा वो आप अपने जीवन में उनको देके जाएंगे ही, खुशी से, या वो वाकई में लिटरली लूट के भी ले जाएंगे, वो आपका था ही नहीं। अगर कोई चोर भी कुछ ले जाता है क्योंकि वो उसने गीता ज्ञान नहीं पढ़ा हुआ, उसकी बुद्धि और निम्न है, और वो आपके घर में चोरी करके भी ले जाता है, तो वो भी आपका उसके ऊपर उधार था जो वो ले गया। बोल भला हो तेरा, लेकिन अगर तू मांग के ले जाता, भेंट करके ले जाता, तो मैं शायद और प्यार से तेरे को देता, भाई चोरी करके क्यों ले जा रहा है। क्योंकि हमको जरूरत थी। तो हमें थ्रेटन नहीं फील करना, क्योंकि जैसे आदित्य ने बोला, हर कोई अपनी यात्रा पे निकला हुआ है। हमें दूसरे को जज भी नहीं करना कि वो ऐसा क्यों है, उसने गीता क्यों नहीं पढ़ रखी, वो निर्मल सरल क्यों नहीं है। शायद वो अपनी यात्रा में बहुत सरल है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो ये यही तो ब्यूटी है इस सारी माया जिसे बोलते हैं, ये माया संसार रचा हुआ है, कि हर कोई अलग अलग विभूतियों में, ईश्वर ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। हम सब बैठे हुए हैं, किसी का रंग ज्यादा गोरा है, कोई कम गोरा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। ये सब विभूतियां हैं हमारी, और हमारे गुण भी हमारी विभूति हैं। हमें अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम कितना त्याग करके, कितना अपना स्वधर्म का पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। और ये सारी चीजें हमें मिलेंगी, थ्रेट्स मिलेंगी। अगर आप उसे थ्रेट समझते हैं, थ्रेट मिलेगी जीवन में, छाया भी मिलेगी, धूप भी मिलेगी। तो हमें ये नहीं सोचना कि ये धूप क्यों आ गई, इस मनुष्य के थ्रू धूप क्यों पड़ रही है मुझ पे, ये मनुष्य क्यों जला रहा है मुझे। वो अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है। आप वन में जाएंगे तो सर्प भी मिलेगा, सिंह भी मिलेगा, कोयल भी मिलेगी, मगरमच्छ भी मिलेगा, सब अपनी अपनी प्रकृति दिखा रहे हैं। तो और ये हमारा मौका है, अगर सामने सर्प या सिंह या मगरमच्छ आ रहा है, ये हमारा मौका है कि हम उसको भी थोड़ा ज्ञान देकर जाए, उसका भी भला करके जाए। है उसमें भी जीव, वो भी एक जीवित प्राणी है। तो जहां आपको कोई ऐसी नेगेटिव टॉक्सिसिटी लगे, जिससे आपको लगे एट वन पॉइंट की थ्रेट है, गीता पढ़ने के बाद पहली चीज तो ये होनी, आपको थ्रेटन फील करना ही नहीं है किसी चीज से। भय किस चीज का? ना ये शरीर तुम्हारा, ना ये संसार तुम्हारा, ना ये धन तुम्हारा, तो किस चीज का भय? मुझे जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जो मतलब जो जिसमें मैं अपने आप को नहीं महसूस करती कंफर्टेबल, तो मैं अपने आप को यही बोलती हूँ कि ये मेरा स्पिरिचुअल स्ट्रेस टेस्ट है। अब इसमें मेरा क्या रोल है कि मैं इस सिचुएशन में सामने वाले का, बिल्कुल ठीक है उसने किया जो मुझे नहीं, मेरे साथ अलाइन नहीं होता है,
पर उसमें मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, मुझे अपने अंदर मनन और चिंतन करके सोचना है कि अगर, और इन जनरल जैसे बोलते हैं ना कि दूसरे ने आपको परेशान करा और आप हुए तो वो तो उसमें सक्सीड कर गया, है ना, आप ही बेवकूफ है, तो उसमें आप अपने आप को संभाल के रखिए कि ठीक है। और दूसरा, अगर ये सोच ले कि अगर मुझे दर्द मिला तो शायद कभी मैंने किसी को दर्द दिया होगा, तो इसलिए मुझे ये दर्द मिला है, तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसको। तो ऐसे अपने अपने तरीके निकालने होते हैं जो हम सब निकालते हैं। बिल्कुल मैं, हाँ ठीक है, निकलूंगी, मुझे 6 बजे कहीं जाना है, तो बिल्कुल बिल्कुल। टाइम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो 2-3 मिनट मैं और थोड़ा सा हैं अभी। हाँ, आप मैं बोलिए। थोड़ा सा ये जो अभी इन आंटी जी ने कहा कि ये एक सबके हम रिएक्ट कैसे करते हैं उस सिचुएशन में। पहली बात तो ये है, ये थ्रेट का जो वो था, थ्रेट हमारे स्पिरिट को कभी नहीं होता है, थ्रेट हमारे ईगो को होता है। तो हमारे अहंकार को थ्रेट होता है, और कोई अगर हमें कुछ कह गया या वो गया, सच में हमारे ईगो को वो हमारे स्पिरिट को, आत्मा को स्पर्श नहीं करता है। तो जब हम उससे आगे अपने अहंकार से ऊपर आ जाते हैं तो वो हमें थ्रेट लगेगा नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि ये उस पे आप रिएक्ट कैसे कर गए, तो वो जो आपको थ्रेट लगा, किसी ने, उसने अपना धर्म किया। जैसे अगर वो सांप है तो वो आपकी तरफ फन उठाया, मार दिया या जो भी है, तो उसने अपना धर्म निभाया, लेकिन आपने उस पे कैसे रिएक्ट किया। अब देखिए, ये दो बातें हैं। जैसे सांप ने जो किया वो मेरे पे असर कर गया, अब मैं कैसे रिएक्ट करूंगा वो भी सांप को असर करेगा। तो अगर मैं उसी हिसाब से, अगर एक अवेयरनेस के साथ में रिएक्ट करूंगा, तो सांप को भी वो अवेयरनेस आएगी, उसका धर्म भी बदलेगा, उसका भी चेंज होगा, क्योंकि उसने कुछ मेरे से सीख लिया। और अगर मैं गलत रिएक्ट कर गया, तब तो सांप निकल पाया ना मैं निकल पाया, दोनों उलझे रह गए, है ना। तो ये रिएक्शन बहुत बहुत ही एक अहम चीज है, जो बहुत, मैंने, आई रियली लाइक द वे शी सेड कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं उस सिचुएशन का। हम धर्म के तरफ बढ़ा सकते हैं या हम उसको सो कॉल्ड अधर्म के तरफ बढ़ा सकते हैं। वो वहीं पे रिएक्शन में बड़ा फर्क पड़ता है उस पे। जो आपके प्रश्नों में देखता हूँ प्रमोद जी, जो कंसिस्टेंट थीम नजर आती है, वो बिल्कुल सही प्रश्न आपके, बिल्कुल सही है। वो थीम यही है कि सिचुएशन ही एग्जिस्ट क्यों करती है। ऐसा क्यों नहीं कि सबको निर्मल बुद्धि है, ऐसा क्यों नहीं कि सब गीता के ज्ञान के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन हम सब ने खुद ही पैदा करी है, क्योंकि हम सब अलग अलग जर्नीज पे हैं, और इस सिचुएशन में हम सबका रोल है एक दूसरे को उबारने का और खुद को भी उबारने का। तो अगर हम अपने आप को सिचुएशन से बना नहीं पाते हैं, अगर हम अपने आप को सिचुएशन से परे रख के देखते हैं, तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। जो भी लार्जर पिक्चर लेके चलेगा। ज्ञानी पुरुष किसको बोलते हैं? हम साधु महात्माओं के पास क्यों जाते हैं जब भी जाते हैं, या ईश्वर के पास क्यों सरेंडर करते हैं? कहीं ना कहीं हम बिलीव करते हैं कि उनके पास ज्यादा दिव्य दृष्टि है, जो हमारी दृष्टि से अधिक देख सकती है। और वो दृष्टि वही देख पाती है कि तुच्छ मानव, तुम इन चीजों से बंधे हुए हो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, यह तुम्हारा धर्म नहीं है, यह तुम्हारा कर्म नहीं है। तो जब भी ऐसा प्रश्न उठे कि ये क्यों कर रहा है, एक तो क्यों का प्रश्न ही नहीं उठाना है, क्योंकि हर चीज के पीछे विधान है। तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसका विधान है, हुआ। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको ज्ञान अर्जित करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। और इम्यूनिटी सिर्फ ज्ञान और भक्ति और कर्म, यही 3 सूत्र हैं गीता के। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान करो, ज्ञान में भक्ति और आस्था लाओ, और उसके हिसाब से अपना कर्म करो। सिचुएशन अपने आप से उस दिशा में जाएगी जिस सिचुएशन में सिचुएशन को जाना है, आपके कर्म करने के बाद। कर्म नहीं करोगे तो सिचुएशन किसी दूसरी दिशा में जाएगी। एग्जैक्टली। चलिए, अगले हफ्ते मिलते हैं फिर, और बहुत ही वो थोड़ा लंबा है अध्याय, लेकिन बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे डे टू डे जो हमारा कंडक्ट है
उसके ऊपर हमें ज्ञान भी देता है और हमें जगाता भी है। श्रद्धा त्रैगुण विभाग योग, राजसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक को डे टू डे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बात करेंगे फिर। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ओके जी, थैंक यू, नमस्कार।